Good morning, everyone. We will start the meeting in 2 or 3 minutes. Waiting for the other students. Am I audible to everyone? Yes, you are. Okay. Good morning once again, everyone. Welcome to OCG, Overseas Commerce Gurukul. First of all, uh, I introduce myself Viral Shah, owner of Overseas Commerce Gurukul. We have more than 200 corporate tie-ups in the overseas domain and more than 5,000 plus, approximately 5,000 plus
employees are in connected to OCG in our network, because we are working as a education institute as well as a recruiter in the industry. US अकाउंटिंग और US टैक्सेशन, हम में से कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जो फ्रीलांसिंग वर्क करना चाहते हैं, कुछ कुछ लोग जॉब सीकर है, क्योंकि अभी पिछले 2 साल से मार्केट में इस फील्ड में बहुत सारी जॉब ओपन हुई है और आने वाले 4 से 5 साल में वो सकनेस या फिर एम्प्लॉयज को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इस फील्ड की ऐसी ही रहेगी। पर मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है। आज से मान लो 2 या 3 साल पहले की बात है, बहुत दूर की बात नहीं है। 2 या 3 साल पहले ऐसा सिनेरियो होता था कि मार्केट में यूएस से अकाउंट और टैक्सेशन का वर्क बहुत इनफ्लो होता था, आ रहा था, पर काम करने वाले एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे थे। तो उस सिनारियो में होता था क्या कि इंडियन कोई भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ कोई भी अकाउंट फील्ड का कोई भी कैंडिडेट को वो लोग हायर कर लेते थे। कंपनी खुद से ट्रेनिंग देती थी, अभी भी कुछ कुछ कंपनियां दे रही है ट्रेनिंग, पर फिर भी कंपनी खुद से 2 महीना 2.5 महीना उनको ट्रेन करती थी और इस फील्ड में उनको इजीली जॉब अवेलेबल हो जाता था। आज के दिन में क्या हुआ है, थोड़ा 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 करके मार्केट में ये चीज स्प्रेड हो गई है कि अगर आपको अच्छा जॉब चाहिए या फिर अच्छा वर्क फ्लो चाहिए या फिर अच्छा इनकम गेन करना है, डॉलर में से इनकम आपको कमाना है, तो आपको यूएस अकाउंटिंग और टैक्सेशन में वर्क करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडियन अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है रेवेन्यू जनरेशन की या फिर सैलरी एम्प्लॉयज को देने की। अभी साथों साथ यूएस के साथों साथ यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्री का ओवरसीज वर्क भी डेवलप हो रहा है। फिर भी यूएस का जो वर्क है वो मार्केट में लीड कर रहा है मोर देन 50% से। इसीलिए एम्प्लॉयमेंट जो निकलता है वो भी मैक्सिमम यूएस का निकलता है बाकी कंट्रीज के मुकाबले में। वेल, वी आर very pleased and happy to help you everyone at every stage of your journey. थोड़ी सी मैं प्राइमरी बेस पर डिस्कशन करना चाहूंगा। दिस इज द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स जिसमें आपका स्किल डेवलप होना है। मैं फिर से बताना चाहूंगा, दिस इज द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स, नॉट द रेगुलर लेक्चर्स। Someone have knowledge of this field and they share his knowledge, her knowledge to you and you gain the knowledge, not it possible. आपको आपका स्किल डेवलप करना है और वो बिना प्रैक्टिस से नहीं ही होगा। मैं अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस आपसे थोड़ा सा शेयर करूंगा। हमारे वहां पढ़ने वाले हर कोई बच्चे में से more than 60%, और इट इज द बिगेस्ट रेशियो, लार्जेस्ट रेशियो हम इसको बोल सकते हैं। मोर देन 60% पीपल कैन गेट जॉब और कैन गेट वर्क फ्रॉम सम कंपनीज और सम ओवरसीज कंपनीज। बट 40% का क्या? तो 40% जॉब नहीं ले पा रहे हैं। हमारे वहां ये रेशियो ओवरसीज कॉमर्स गुरुकुल का मार्केट में सबसे हाईएस्ट है जॉब या फिर वर्क मिलने के लिए। बाकी के जो 40% है उसमें दिक्कत क्या आती है? जो हमारा रिसर्च ये बोलता है कि लेक्चर अटेंड किया नहीं किया, इरेगुलरिटी, लो डिसिप्लिन,
सेकेंडरी बात हम बताएं तो आपको प्रैक्टिस करना ही रहेगा। जितना भी आप सीखते जाते हो तो फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में उसका 30, 40 या 50% से ज्यादा दिमाग में नहीं उतरेगा। उसको 100% तक ले जाने के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ओवरसीज कॉमर्स गुरुकुल आपको ये गारंटी देता है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आपको भी ये वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगा। मैं रिकॉर्डेड वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ। ओवरसीज कॉमर्स गुरुकुल आपको ये गारंटी देता है, आपको इनफ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के दौरान क्रिएट हुए डाउट्स क्लियर करवाने का 100% गारंटी है। अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करते हो, डाउट्स अपने क्लियर करवाते हो, फैकल्टीज के साथ कम्युनिकेशन प्रॉपर रखते हो, डिसिप्लिन से कोर्स को आप आगे बढ़ाते हो, तो इंटरव्यू शेड्यूल करवाने के लिए आपको हमारी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ओपन इंटरव्यू में भी इजीली इंटरव्यू क्रैक करके जॉब ले पाओगे। ये बात अलग है, हम आपको ये फैसिलिटी देते हैं इंटरव्यू आपका कंडक्ट करवाने की। पर अगर ये सब चीजें आप में मिसिंग हुई, डिसिप्लिन, प्रैक्टिस और डाउट क्लियरेंस, ये सब मिसिंग लेवल में जो अगर रहा आपका, तो दिक्कत सबसे बड़ी वो होगी, हम आपके कितने भी इंटरव्यू कंडक्ट क्यों ना करवा दें, आप एक भी पास नहीं कर पाओगे। इंडस्ट्री का भी यही सीन है। अगर ट्रेनी बंदा मिलता है तो फ्रेशर्स को कोई लेना नहीं चाहता, ये बात आप समझ के रखिएगा। और आप हमको जो भी फीस पे कर रहे हैं वो ट्रेनिंग प्रॉपरली लेने की कर रहे हैं, और हम भी हमारी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। कैसे? तो ओवरसीज कॉमर्स गुरुकुल कभी भी ट्रेनिंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कभी भी नहीं। और इसी वजह से हम आपके लिए जो भी फैकल्टीज अरेंज करते हैं वो इंडस्ट्री की टॉप नॉच फैकल्टीज होती है, जो इंडस्ट्री में एक्चुअल वर्क कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्री में सालों से इंडस्ट्री में आए हुए पीपल्स को, नए कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसे ही फैकल्टीज हमारे वहां आपको ट्रेन करेगी। हमारे साथ जुड़ी हुई है समीक्षा मैम। यस समीक्षा मैम, समीक्षा मैम। Yes, sir. यस, वेलकम टू ओवरसीज कॉमर्स गुरुकुल 15 बैच। वेल, इट इज अवर फॉर्च्यून कि समीक्षा मैम आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे आपको उनका नॉलेज मालूम पड़ेगा, मतलब वो किस लेवल की ट्रेनिंग दिलवाते हैं, ट्रेनर है, वो सब आपको बाद में मालूम पड़ेगा। पर जितना मैं जानता हूँ वो आपसे मैं शेयर करूंगा। वो पिछले 13 सालों से, 13 years इज द ह्यूज एक्सपीरियंस। वो पिछले 13 सालों से इस इंडस्ट्री में एक्टिव है, और मोर देन 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को या फिर कंपनी में ज्वाइन हुए फ्रेशर्स को वर्क की ट्रेनिंग उन्होंने दी हुई है। मतलब ये हमारा लक है या फिर हमारा फॉर्चून है कि वो हमारे साथ आपका ये बैच लेने के लिए वो कन्विंस हो गई। और जितना भी आप उनसे एक्सपीरियंस उनके पास जो है, जितना भी आप उनमें से खींच सकते हो या फिर सीख सकते हो, वी होप दैट आप वो करके अपना नाम इंडस्ट्री में बहुत अच्छा बढ़ाओगे, आगे करोगे। और इंटरव्यू या फिर कहीं भी आप वर्क कर रहे हो तो उसके अंदर एक्चुअल इंडस्ट्री में कैसा रिक्वायरमेंट होता है, क्या होता है, कोर्स का डिजाइन भी उसी तरह से मैम ने क्रिएट किया हुआ है। मैं आगे का मीटिंग मैम को हैंड ओवर करता हूँ, और बाकी सारी चीजें आप मैम से कनेक्ट कर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। यस समीक्षा मैम। Yes, thank you so much, Viral. So actually, it was a great introduction that you have given about me.
तो आई थिंक मेरा बहुत मोस्टली सब कुछ उन्होंने कवर कर ही लिया है, बट यस, आप में से कितने लोग एक्चुअली कॉर्पोरेट में वर्क करना चाहते हैं और इसके बाद जॉब करना चाहते हैं? जस्ट रेज योर हैंड. Okay, I just got one. And I need this session to be interactive, by the way, everyone, so that मुझे अकेला ना लगे आप लोगों के साथ कि मैं सिर्फ वन वे कम्युनिकेट कर रही हूँ. ओके, 4. नाइस. ओके, सो कॉर्पोरेट का फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रूल है कि जब भी हम किसी मीटिंग में जाते हैं, या सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूल है कि जब भी हम किसी मीटिंग में जाते हैं, आवर कैमरा शुड बी ऑन and our mic should be switched off till the time we are not talking. ओके, तो हमारे यहाँ पे मीटिंग एटिकेट्स जो हम लोग सिखाते हैं, मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो मैं यूएस ट्रेनिंग बहुत टाइम से इस कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग दे रही हूँ. और हमारी ट्रेनिंग में सबसे पहले मैं जो कवर करती हूँ वो ये होता है कि व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू focus on, what are the etiquettes that you have to follow when you are conducting any meetings or anything. And one of the thing is that, like, our camera should be on and mic should be off if we are not talking, so we do not have the interference during the meetings. So if you can, I would request all of you to switch on your camera, ताकि मैं आप लोगों को भी देख पाऊँ, मुझे पता चले कि मेरे एक्सपर्ट्स, मेरे जो लोग हैं वो कैसे मेरे स्टूडेंट्स दिखते हैं और उनका क्या एक्सपीरियंस है. एंड आई वुड लाइक टू नो अबाउट यू एज वेल. सो yep, Dhara, I'm so happy that we switched on your camera. What about others? Yes, Dhara, you want to say something? No, nothing. Nothing? Okay, Sazia, we Hi, have ma'am. Aditya, Atyant. Nice. Okay, I can understand कि आप लोग ready नहीं थे, so मैं इतना force नहीं करूँगी, ठीक है? But next meeting से we can make sure that our cameras are on और हम सब लोग एक दूसरे के साथ interact कर रहे हैं. Because देखो, आप लोग सीख जाओगे, आप लोगों को समझ आ जाएगा. From my training you will be able to understand, right? लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे आपको बोलना भी है, राइट? सो अगर आप बोलोगे नहीं यहाँ पर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, आप इंटरव्यूज में कैसे बोलोगे? और जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे, जब आप काम करोगे, तो वहाँ आप कैसे मीटिंग कंडक्ट करोगे, राइट? सो इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना कम्युनिकेशन भी इसी ट्रेनिंग के टाइम पे, ड्यूरेशन में अच्छा कर लें, right? So I'll help you with the training as well, I'll help you with the communication as well, but I need your cooperation completely. Okay, so moving on, I think Viral sir ने already हमारी training expectation set कर दी है, right? So during our training is gonna be completely focused on US accounting and the one software which is QuickBooks, right? हम start करेंगे. If I share my screen, just a minute. Can you see my screen? Just say yes. Yes, we can see. Thank you, Dhara. Okay, so our training will start from foundation, which will be understanding the US accounting. And then we will go ahead with the core US accounting process, where we will understand the QuickBook, we will understand the chart of account, कैसे transactions record करते हैं, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है. We'll understand about the bank reconciliation and other reconciliation, AP, AR and other advanced reconciliation. उसके बाद हम लोग कुछ और बुक कीपिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे. We'll understand little bit about the payroll, about the basics of the payroll, and last, where our accounting process ends, will be the finalization of books of accounts, right? So हमारी ट्रेनिंग इन चीज़ों पे डिपेंड, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगी, right? It is gonna be like I would say well planned training, where I have incorporated almost everything, right? All the processes and mostly the practice. Okay, so हमारी ट्रेनिंग इस तरह से जाएगी that first during the session, just जो हमारा 1 hour का every day रहेगा, उसमें I will cover the topic, I'll let you know that what you need to do, what are the things we have to take care of, concept क्या है, उसे करते कैसे हैं,
कॉर्पोरेट में या जब आप काम कर रहे हो तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। आप सब लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम द अकाउंटिंग बैकग्राउंड, और इसी वजह से शायद आप लोगों ने चूज किया है टू बी इन द अकाउंटिंग प्रोफेशन, राइट। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हम लोग जो अकाउंट पढ़ते हैं ड्यूरिंग आर स्कूल टाइम या फिर कॉलेज टाइम, वो बहुत ही ज़्यादा थियोरिटिकल बेस पे होता है, राइट। हम लोग जितना भी रीड करते हैं, हमें जितना भी नॉलेज मिलता है वो बहुत थियोरेटिकल होता है। लेकिन जब हम लोग काम करने जाते हैं तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हो जाती हैं। सो इसीलिए हमारी जो अभी ट्रेनिंग होगी ड्यूरिंग दिस बैच, राइट, ये ट्रेनिंग ज़्यादातर प्रैक्टिस पे बेस्ड होगी। तो मैं आप लोगों को सेशन में आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी, प्रैक्टिस कैसे करते हैं एक्सप्लेन करूंगी, क्या काम करना है वो एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद आपके पास एक होमवर्क होगा। सो ड्यूरिंग योर होल डे यू हैव टू कंप्लीट दैट होमवर्क, राइट। वो होमवर्क हम ड्यूरिंग आर सेशन नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि हम अपना टाइम वेस्ट करें एट द टाइम ऑफ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्पीड है, राइट। तो आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग आप अपना टास्क कंप्लीट करेंगे। सेकेंड डे यू विल कम अप विथ योर होमवर्क, और अगर आपको उस टास्क को करने में अगर जो भी डाउट्स रहे हैं, जो भी आपके कंसर्न्स रहे हैं, whatever problems challenges you had faced during when you are completing that task, आप वो सब मेरे पास लेकर आएंगे और हम उन डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। ओके, क्लियर? गिव मी थम्स अप एवरीवन। थैंक यू। Yep, perfect. Many thumbs up. Very good. Okay, this is a kind of interaction, this is kind of a cooperation I need from your side as well. मैं नहीं चाहती हूँ कि ये वन वे चला जाए, राइट। वन वे जाएगा ना, ट्रस्ट मी, बहुत जल्दी जल्दी ट्रेनिंग खत्म हो जाने वाली है, राइट। लेकिन अगर टू वे होगा आप लोगों को ज्यादा समझ आएगा, जितने ज्यादा डाउट्स उतनी ज्यादा क्लैरिटी, राइट। सो एज आई सेड, द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर साइड इज कि आपका पूरा कॉपरेशन मिले मुझे ड्यूरिंग द सेशंस, एंड यू हैव टू कंप्लीट योर प्रैक्टिस। अगर आप अपने प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं करते हैं, अगर आप अपने टास्क कंप्लीट नहीं करते हैं, यू विल बी द पर्सन हु आर गोना सफर, राइट। क्योंकि यही टाइम है, अगर आप टास्क नहीं करोगे, आपके पास डाउट्स नहीं होंगे, एक बार बैच खत्म हो गया और उसके बाद आप देखने जाओगे तो आप लोगों के पास ये उन क्वेश्चंस का आंसर शायद तब ना हो, राइट। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंप्लीट योर टास्क। सो माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर साइड इज जस्ट दिस, right? You cooperate, you interact with me during the sessions, and after that जब हो जाए तब आप अपने टास्क कंप्लीट करो। Complete this and I will guarantee you that after the completion of this training you will be pro with the QuickBook and US accounting. That's my promise to you. Okay, I've been in this industry for a long period of time. I'm not just a trainer, I have worked in the operations as well for more than a year. I was working, I have worked over there, I am still working actually, and मैं काम भी करती हूँ, मैं ट्रेन भी करती हूँ, ठीक है। No problem, Sanjeev. As I said, I'm not forcing you today, but next session जब हम करेंगे, I'm expecting everyone to have the camera on, right? Okay, so I've been in this industry and I know in and out, right? So don't worry. I'm giving you the guarantee that we are going to be fine. We are going to rock in this. When you are in the interview, trust me, the way I am speaking right now, you'll be speaking with the same confidence. Okay? Clear? Any doubt, any concern about the training? No, No? no. Perfect. Okay. So shall we start? Yep. Okay. सो इंटरेक्शन तो मैं वैसे फर्स्ट डे से ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, राइट। आपके कैमराज ऑन नहीं है, दैट इज फाइन, आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम टुमारो। लेकिन मैं इंटरेक्शन सेम डे से क्योंकि इन दिस लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक अकाउंटिंग, राइट। आज फर्स्ट डे है, वी आर नॉट गोइंग टू गो अहेड विद द लॉट्स ऑफ थिंग कि फर्स्ट सेशन में ही मैम ने इतना कुछ बता दिया अब तो समझ नहीं आ रहा है ये वो। विल स्टार्ट विद द वेरी वेरी बेसिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग यूएस अकाउंटिंग सीख रहे हैं, राइट। लेकिन आप सबको पता है अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग। हम इंडिया में हैं, हम यूके में हैं, हम ऑस्ट्रेलिया का कर रहे हैं, हम कनाडा कर रहे हैं, हम यूएस कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग रूल्स आर गोना बी सेम,
right? Accounting concepts are gonna be same. क्या चेंज होता है? उनके सॉफ्टवेयर चेंज हो जाते हैं, टर्मिनोलॉजीज चेंज हो जाती है, कुछ प्रोसेसेस चेंज हो जाती हैं, राइट? बट बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर गोना बी सेम. सो टुडे in this first session, we are going to discuss about the basic accounting principles and the basics of the accounting. What are the different terminologies? What are the golden rules of the accounting? Okay, let's start. So my first question from you is, ma'am. yes, Excuse me, I'm so sorry to no interrupt you. problem. I just want to requesting to everyone, please rename your ID name as your name, so we can just identify who can join or who cannot. That's why. Yes, I agree with that. Again, one of the other etiquettes that you have to join with your name. Vivo Yes. V triple 4x4, nothing phone. This is not Yes, acceptable. that's right. Okay, thank you. No problem. Thank you so Please much. rename your ID, everyone, please. Thank you. Okay. And I can give you one more thing if you are not able, like if you don't want to join again, if you're not able to, whoever has joined with the different ID, just write it on the chat. Ki, for example, nothing phone, who is this person? Vivo V222, who is this person? Just write your name with your this ID and your name. That would also work for us, right, sir, ma'am? For today? Yes, ma'am. Yeah. Perfect. Yes. For today, it will work, but from tomorrow we have to follow this, right? The camera Yes. should be on and the ID should be the same. Yes, yes. Thank Okay. you. Yes. Okay. So my first question and the first thing that we are going to discuss is, what is accounting? What do you understand by accounting? Who's gonna wants to answer? Don't worry, do not feel कि अगर सही नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगा, हमें पता तो है लेकिन एक्सप्लेन कैसे करें, that's fine. Okay, जो भी आपको पता है, explain me. What do you understand by accounting? आपके लिए accounting क्या है? Recording the transactions and bookkeeping. Bookkeeping and recording the transactions. Okay, good. Yes, one of the thing about the accounting is that. Anyone else? Come on. You must have got few things. Hello, ma'am. Hi. Yes. Yeah, ma'am. Actually, I'm not from accounting background, but I'm basically computers. But as Okay. per my knowledge, accounting is like all the expenses we have to calculate. It's all about calculation, I Okay, guess. about the expenses or calculation of Yeah. expenses. With that, actually, I've got this idea. I know it will take little bit of a time, but let's have a little introduction of all of yours. ठीक है, आप लोग बस 2 लाइन चाहिए मुझे. Your name and your educational background, and if you have any experience. So I'll start with Dhara. Dhara. Yeah, I'm Dara, and I'm in Bangalore. Like I was working in Wells Fargo for 4 years. But Okay. my role change was different, but I didn't work in accounting and taxation. Okay. Yeah, I You work have. for loan documentation, but I was working for US clients only. Okay. Nice. Nice. Good. Atyant? Atyant or Atyant? What is your Atyant. actual pronunciation? Atyant. Okay. I'm from Jamnagar and I just completed my bachelor's in Okay. BCom honors, and I just got my campus placement and I got placed in Bank of America in Gandhinagar, Gift City. Perfect. Okay. So you also with the commerce background, know about the Yes. accounting, right? Good. Sazia, I think already told me about the computer thing. So Sazia, thank you so much for giving the complete background of yours. Samir? Yes. Samir? हाँ मैम, Yes. मैंने एफकॉम किया है, मैं अहमदाबाद से, और अभी मेरी जॉब चालू है.
ओके, अभी आपकी जॉब चालू है। आप उसमें जॉब करते हैं, किस इंडस्ट्री में? मतलब अकाउंटिंग में समय बिंद्रा को LLP में चालू। ओके, गुड, नाइस। संजीव? Hello, यस, hi. Uh, हाय। I'm I'm Sanjeev Singh. I hold a degree of MBA Finance and LLB, and I'm working as a taxation manager for 14 years. ओके, नाइस, गुड। You are getting a lots of experience over And here. I am also pursuing EA. Nice. That's really That good. that 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 what's brings here. Yes, yes. Yep. Thank you so much, Sanjeev. Thanks. Sharmeen, I think Sharmeen or Sharmeen. Am I audible? Yes, you are audible, Sharmeen. Hi, ma'am. This is Sharmeen. Well, I'm from Ahmedabad. Okay, currently I'm a working profession, but I'm working into sales. But when it comes to my educational background, I have done my MCOM. Okay, then I also did my some part of studies in US CPA. Okay, Okay. yeah, and I went to the US. I did my second master's there. It's still incompleted. It's still in process. But then I came back from US again in Ahmedabad. But my core studies is into US accounting, auditing, and taxation. So all I have is just like theoretical knowledge and not the practical one currently. You'll get over here. Yes. But yes, you're bringing a lot of experience and knowledge over here. So I'm expecting a lot from your side as well. Sure, ma'am. Yeah. Vivo, who is this? I want to know the name. Hello, I am Bari Suresh. Okay. Hello, Yes, I have Suresh. experience of accounting and bookkeeping Okay. into Again, books and paper. wow. Again with the accounting background. So I'm expecting over here as well. Thank you. Then nothing phone. Who is this person? Hello, I Yes. am Yashri Agrawal. I'm practicing chartered accountant. Nice. Good. So आप लोग क्या डर रहे हो? Am I looking scary? आप लोगों को सबको अकाउंटिंग का नॉलेज है, आप सब अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो. So why you are not giving answer for the first question? What do you understand by accounting? Don't be scared. Don't worry. If you feel कि अरे यार ये मैम तो अगर इतने सारे क्वेश्चंस खुद ही करने वाले हैं तो फिर कैसे होगा? But trust me, the more you will answer, the more responsive you will be, more you are gonna learn. Okay? And this is actually most of the time we lack over here as well. Only that confidence. हम लोग काम कर रहे होते हैं, हमें जॉब तो मिल जाती है लेकिन प्रमोशन जल्दी नहीं मिलते हैं, हम एक लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं. The reason is our unresponsiveness. Okay, so we are going to work on that as well. So again, what do you understand by accounting? So I got two answers: recording the expenses and incomes, recording transactions, and bookkeeping. These are the two answers I've got. Okay, so I feel this is the first day. So you are a little bit of shy to say anything. So for me, if I explain to you, accounting is, as you said correctly, for you of you, is the process of recording, organizing, summarizing, and reporting the financial transactions of the business. Perfect. Sharmin got one answer, which is recording day-to-day transaction, analyzing those transactions. Perfect, right? Recording those transaction, processing those transaction, and analyzing the transactions, financial transactions of the business in our book, as Atyant was talking about, that is bookkeeping, right? That is called accounting. Accounting हमें 3 questions के answer देता है.
डू यू नो व्हाट आर दोज क्वेश्चंस? क्या पता चलता है अगर आप अकाउंटिंग सही से करते हो, आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस सही से है, एंड यू हैव वर्कड रियली फाइन विथ योर बुक्स, कौन से आंसर्स आपको मिलेंगे? व्हाट डू यू थिंक? What are you going to get the result? What will be the result if you're following the correct accounting? Nope. Okay, this is a shy batch. I can understand. Okay, so we are going to get, yes, Sanjeev, I guess. Yeah, you can get correct profit and loss and Perfect. And your correct financial statement, which is balance sheet. Perfect. Yes. So you will be able to understand about your profit and loss and your balance sheet. What does it mean? You will be able to understand what is your profitability. आप कितना प्रॉफिट कर रहे हो या फिर अनयूजुअल कंडीशन में कितना आपका लॉस हो रहा है, राइट? जो भगवान ना करे किसी बिजनेस के साथ हो या हमारे किसी क्लाइंट के साथ हो, लेकिन of course you will be able to understand their profitability from their profit and loss, and as Sanjeev said कि आप उनके बैलेंस शीट के बारे में जानोगे। तो उनके बैलेंस शीट में आपके क्या आता है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट? सो एसेट्स मतलब क्या होगा कि कितना हमारे पास है, हम कितना ओन करते हैं, राइट? हमारे पास कितनी चीजें हैं, उसकी कौन कौन सी चीजें हमारे बैलेंस शीट में पैसा हमारा बढ़ाएंगी, राइट? व्हाट आर द थिंग्स दैट वी ओन? That is called asset side, and the liability is what we owe to our creditors, to the third parties, right? कितना हमें पैसा देना है, हमारे ऊपर कितना कर्जा है, that is called liabilities, right? तो उसके बारे में जो आपको इंफॉर्मेशन देता है that is called accounting। और आपके बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, राइट? कि आपके असेट्स के बेसिस पे आपके लायबिलिटीज कितनी है, उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस एक्चुअली किस कंडीशन में है, राइट? आई होप ऑल ऑफ योर क्लाइंट वेन एवर यू विल वर्क, किसी भी क्लाइंट में वो सब लोग प्रॉफिट में हो और उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी हो। उससे क्या फायदा होगा? क्यों जरूरी है कि आपके क्लाइंट्स की फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हो? देखो, एज एन अकाउंटेंट आप तो सही काम करने वाले हो, लॉस होगा तो आप तो लॉस दिखाना ही पड़ेगा आपको, लेकिन आई होप आपको कभी लॉस ना दिखाना पड़े। क्यों? क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपके क्लाइंट्स को हमेशा प्रॉफिट में रहे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो? Because you build a net worth. You will get the net worth, and you are also part Over the of that period. share, राइट? अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, वो लॉस में नहीं है, वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, तो वो आप पे और ज्यादा खर्च करना चाहेंगे, राइट? जब भी कोई लॉस में होता है तो वो क्या करता है? वो अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस घटाने की कोशिश करता है, राइट? व्हाट इज लॉस? यस, परफेक्ट, राइट? अपने एक्सपेंसेस को कम करता है। अगर अपने उनको अपने एक्सपेंसेस को कम करना है तो वो क्या करेंगे? जितने भी उनको ऐसा लगता है कि जिसके बिना चल सकता है, वो एक्सपेंसेस को घटा देंगे, एंड दैट एक्सपेंस कैन बी यू एज वेल। उनको अपना अकाउंटेंट नहीं चाहिए, बुक कीपर नहीं चाहिए कि चलो यार अब इतना लॉस ही हो रहा है, मैं खुद ही कर लेता हूँ, राइट? सो ये नहीं होना चाहिए। सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव द प्रॉफिटेबल क्लाइंट इज दैट यू कैन गेट दैट मनी, राइट? सो आपके क्लाइंट जितने ज्यादा अच्छे होंगे, और अगर इवन आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, अगर आपके क्लाइंट आपको अच्छा कर रहे हैं और आपके क्लाइंट ज्यादा हैं, तो आपकी सैलरी उतनी ज्यादा होगी, राइट? तो आपकी सैलरी डिपेंड करती है कि आप कितने बड़े क्लाइंट संभाल रहे हो, कितने ह्यूज नंबर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है उनकी, और कितना फाइनेंशियल कंडीशन है, उसके बेसिस पे आपकी सैलरी डिसाइड होगी, राइट? एनीवेज, सो अकाउंटिंग इन जिस्ट is the process of recording, processing and analyzing the transaction which gives the answer of your profitability and financial condition. There are few components of accounting, right? जैसे कि हमने दो components already discuss कर दिए हैं, which is assets and liabilities, right? एसेट्स का मतलब क्या हुआ? देखो, यूएस में एसेट्स बोला जाता है, और हम लोग वैसे इंडिया और यूके में एसेट बोलते हैं, राइट? तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। जब भी ऐसा कुछ होगा जो यूएस में अलग होता है और इंडिया में अलग होता है, तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दूंगी,
right? Because it is very important when you are giving your interview that you sound professional, that yes, you have worked with the US clients and you know the US terminologies, right? So I'll give you the pronunciation of the terminologies as well, so that it helps you with the interviews, right? So assets means anything which business owns. जो भी बिजनेस के पास है, जिस भी चीज को बिजनेस ओन करती है, जिसकी मालिकी है, उसे हम कहते हैं एसेट्स। एसेट्स जो है ना वो दो टाइप के होते हैं, which is Tangible and intangible. tangible and correct? Current assets and fixed fixed assets. assets and current assets. Perfect, right? Fixed assets and current assets, no, mainly we define into two, right? Fixed assets का मतलब क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास होते हैं, जो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देते हैं, जैसे कि या फिर जिनकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज नहीं होती, राइट? जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, any big assets like your land, right? All those would be considered as your fixed assets. But what are the current assets? जिनकी वैल्यू फ्रेजाइल होती है, बार बार चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल योर बैंक बैलेंस और योर कैश बैलेंस, ठीक है? जैसे जैसे पैसा आएगा बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, राइट? एक्सपेंस करोगे तो घट जाएगा, सो इट इज फ्रेजाइल, सो दैट वुड बी कंसिडर योर करंट असेट्स। योर इन्वेंटरी भी आपकी चेंज होती है ऑन अ डेली बेसिस और regular basis, right? So those would be considered as your current assets. So the current assets, हम कुछ लोगों ने बोला tangible and intangible, वो भी मैं define कर देती हूँ। fixed assets को हम लोग tangible and intangible में define करते हैं। tangible का मतलब होता है something which we can touch and we can see, right? Which will be, as I said, land, machinery or furniture. But there are intangible assets, for example, your goodwill, the copyright, right? गुडविल का मतलब क्या है कि आपकी कंपनी की इमेज कैसी है, उसके बेसिस पे आपका वैल्यूएशन होता है, वो दोज वुड बी कंसिडर एज योर इंटेंजिबल एसेट्स। फिर जो फिक्स एसेट्स होते हैं, जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं, उनकी वैल्यू जो क्या होती है, धीमे धीमे कम होती जाती है, राइट? तो जो वैल्यू उसकी कम होती जाती है ना, उस डिक्रीज ऑफ वैल्यू को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स में जो डेप्रिसिएशन होता है या कम होती है, उसे हम कहते हैं amortization, right? Don't worry, हम ये सब भी अच्छे से रीड करेंगे। I'm just giving you the overview, right? फिर आता है liabilities. The second components that we have is a liability. So I'm sharing my screen with you to have you the visible idea, right? हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है और ये मैं डॉक्यूमेंट आपको यहाँ चैट में भी शेयर कर दूंगी और हमारा जो ग्रुप है वहां पे भी शेयर कर दूंगी, so you can also go through this. So the components of accounting are assets and the liability. Liability means anything which company owes to their creditors, to the outsiders, to the third party. जितना भी कंपनी के ऊपर कर्जा है या फिर जितना भी कंपनी को आगे जाके पे करना है, उसे हम कहते हैं liability, right? जैसे कि your accounts payable. Accounts payable means something that you have to give to your vendor. जितना भी आपने परचेज किया है on credit, जितना भी आपने उधार में लिया है, right? जिसको हम कहते हैं whatever you have purchased on credit, that would, and the money that you have to give in future would be considered as your accounts payable. Bank loans, credit card balance, your any taxes payable, any interest, right? जो भी आप 1 year के अंदर कहते हैं उसे current liabilities कहते हैं, और जो आपकी long term liabilities होती हैं, जहाँ तक most of the time it will be your loans, that would be considered as your long term liabilities, right? Then we have is equity or equity, okay? हम लोग इंडिया में ज्यादातर इसे कहते हैं इक्विटी, लेकिन यूएस में they pronounce it as equity, right? So equity represents the ownership interest in a business. It is a residual interest after liabilities are deducted from the assets, right? Anything which you own, an owner owns in the business, जितना भी उनका शेयर बनता है, that would be considered as equity, ठीक है? जितना भी वो लोग ओन करेंगे, हम एसेट्स में से जितना भी लाइबिलिटीज माइनस करेंगे, ये हमारा एक फॉर्मूला है या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन है, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सो जितना भी रिमेनिंग बैलेंस बचता है उसे हम कहेंगे इक्विटी। इक्विटी के अगर हम एग्जांपल्स लें तो ओनर्स कैपिटल,
ओनर स्ट्रॉ, जितना ओनर जो अपना पैसा लगाता है या फिर उतना निकालता है, ये सारा इक्विटी का पार्ट आता है। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है हर कंपनी अपने प्रॉफिट में से थोड़ा पैसा निकाल करके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी में लगा देती है। दैट वुड बी कंसिडर एज रिटेन्ड अर्निंग। और ये जो रिटेन्ड अर्निंग होती है वो भी इसका ही पार्ट होता है, इक्विटी का ही पार्ट होता है। इसके अलावा कॉमन स्टॉक जो वो शेयर मार्केट में या सॉरी शेयर्स में उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है या पार्टिसिपेशन होता है, दैट वुड बी कंसिडर एज कॉमन स्टॉक। द फोर्थ important component of accounting is revenue, या फिर हम कह दें income, right? Revenue is income earned from the normal operations of the business. अब normal operations of the business की हम बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? Anything that you earn extra, जैसे कि आपने किसी को लोन दिया और उसमें इंटरेस्ट मिला, आपने कुछ सेल किया और वहां पे आपको एक्स्ट्रा, जैसे कि आपका कोई पुराना फर्नीचर था, आपने उसको सेल किया और उसमें से आपने कुछ पैसा एक्स्ट्रा कमाया, प्रॉफिट कमाया, दैट प्रॉफिट वुड बी कंसिडर एज योर अदर इनकम, राइट? वो आपके रेवेन्यू का पार्ट नहीं है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? आपका जो डे टू डे ऑपरेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेडिसिन के बिजनेस में हूँ तो मैं जितना मेडिसिन सेल करके कमा रही हूँ ना, दैट वुड बी कंसिडर एज माई रेवेन्यू, right? So anything other than selling medicine, जितना जो भी मैं earn कर रही हूँ, that won't be considered as my revenue, that would be considered as my other income, right? So revenue is earned from the normal operations of the business. It is generated when goods are sold or services are provided depending on your business. अगर आपके business goods वाला है तो goods, सर्विस वाला है जैसे कि हमारा बिजनेस है, OCG है, राइट? what we are providing services. मैं कुछ टेंजिबल आपको नहीं दे रही हूँ कि ये लो आपके पास है, ये इतना नॉलेज रख लो, ऐसा नहीं है, राइट? आई एम प्रोवाइडिंग यू द सर्विस। सो द सर्विस इफ यू आर प्रोवाइडिंग, जो आप अर्न कर रहे हो, दैट वुड बी कंसिडर एज योर रेवेन्यू। Then we have is expenses. Any expenses that cost or incurred to earn the revenue or operates the business. जो आप रेवेन्यू अर्न करना चाहते हो, उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए देर आर फ्यू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दैट यू आर डूइंग, राइट? जैसे कि ओसीजी की बात कर लें हम, तो ओसीजी हम उसका जो बिजनेस है वो कैसा है कि they provide the service, right? So the OCG is providing the service. For that they have the office over there, so they are paying the rent, they are paying me as a faculty, they have the utilities, they have the advertising, they are arranging lectures for you. All would be considered as their expenses, right? तो वो जो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जितना भी एक्सपेंस करते हैं, जो उनको कॉस्ट लगता है, those would be considered as their expenses. Okay? Now, before I move ahead, I want to know, what do you think are the golden rule of accounting? यहाँ ना बेसिक है, बहुत इजी है, लेकिन ज्यादातर लोग यही चीजें भूल जाते हैं। हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, और उसके बाद पता नहीं हमें क्या हुआ, हम भूल गए, राइट? और ये आपकी बात नहीं है या मेरी बात नहीं है, मैं सच में कहूंगी, आप अभी भी जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, एट द मैनेजरियल लेवल, समटाइम्स यू विल फाइंड फ्यू पीपल हु हैव फॉरगॉट दिस, ओके? वो उनको पूछोगे गोल्डन रूल, उन्हें आता है, बट अगर डायरेक्टली आप उनको जाके पूछोगे ना, दे विल बी लाइक okay, right? But this is the basics of the accounting. So what do you think? What are the golden rules of the accounting? किसको याद है वो 11th standard वाला? Yeah. You know this? Real Yes. account. But I think we are having some internet issue from your side. What you can do, you can turn off your video. कई बार वीडियो ऑन की वजह से भी होता है इशू। हाँ, अब आप ट्राई करो। Now you are able to hear? Yes, yes. बट इसको ना अपना एक्सक्यूज मत बनाना सब लोग कि मैम वो इंटरनेट की वजह से हमने वीडियो ऑफ रखा हुआ है। यस दया, सॉरी। या पहला तो रियल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके ओके। फिर पर्सनल अकाउंट,
Mm-hmm. Debit what comes in, credit what Mhm. goes out. Nominal Perfect. account, debit Mhm. expenses and losses, credit income and gains. Good. Good. सिर्फ एक छोटा सा करेक्शन है, छोटा सा, एकदम Okay. छोटा सा करेक्शन है कि आपने जो बोला ना कि रिसीवर आर क्रेडिट गिवर्स, ये कहा ना, ठीक है, वो पर्सनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। Okay. रियल Okay. में व्हाट कम्स इन इज डेबिट, व्हाट गोज Okay. आउट इज क्रेडिट। बट परफेक्ट, परफेक्ट, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? You are the manager. Right? So this is what happens actually over here as well in corporate. मतलब मैं पूछती हूँ और they will be like, okay, उन्हें पता होता है लेकिन वो इस तरह से mess कर जाते हैं, so it's fine. But thank you so much. This is what I'm expecting from everyone, right? मुझे पता है आप लोगों को आता है, आप लोग को थोड़ा सा झिझक रहती है कि हम बोले या नहीं बोले, कह पाएंगे कि नहीं, लोग हंसेंगे या people might judge. एक तो ये जजमेंट वाला डर बहुत बड़ा होता है. So yes, this is the golden rule of accounting. What is the golden rule of the accounting? As per the personal account, debit the receiver, credit the giver. Right? जो भी पर्सन है, अगर वो पैसे रिसीव कर रहा है, उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट. और जिसके पास से पैसे जा रहे हैं, उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. तो सपोज मैं धरा को पैसे दे रही हूँ, राइट? आई हैव गिवन 5,000 rupees to Dhara. Not actually, right? But suppose if I'm giving 5,000 rupees to Dhara, what will be the journal entry? What will be the journal entry as per the accounting rule? Dhara is a receiver, so her account is gonna be Credited. debited. Okay. No, ma'am. I think it's credited. Okay. I am getting many answers over here. Cash will be debited from my side for Dhara debit to bank or cash. okay. Dhara debit to cash. मेरे अकाउंट से कैश गया, राइट? मतलब धरा का अकाउंट धरा इज अ रिसीवर, तो धरा का अकाउंट क्या होगा? डेबिट, राइट? कैश विल बी क्रेडिटेड. परफेक्ट, यू आर राइट, कैश विल बी क्रेडिटेड बट धराज अकाउंट विल बी डेबिट. तो धरा, मेरे अकाउंट में अगर मैं धरा को पैसे दे रही हूँ तो धरा का अकाउंट डेबिट हो जाएगा. दैट्स व्हाट करेक्ट. ओके, सो whoever is the receiver, that will be the debit, and whoever is the giver, that will be a credit. Real account means whatever comes in is debit, what goes out is the credit. तो आप लोगों ने already cash का example दे दिया है. Cash comes in, debit. Cash goes out, that will be credit. Perfect. And nominal, as you all know, expense and loss will be debit. Income and come on, Gains. gains. Perfect. Income and gains or a profit would be credit. Yes. So these are the golden rules of accounting. And the last but not the least is about accounting equations. As I said, accounting equation is whatever equity we have. Equity is equal to assets minus liability. तो कोई भी कभी भी पूछे कि what is the basic accounting equation, ये है, right? Your equity is gonna be your total assets minus total liabilities. Okay? So that's all about the basics of the accounting. Any questions, any doubt? No doubt. No doubts? Okay. How was the lecture?
Did you like it? Yes, ma'am. I know it was Yes, ma'am. it was most of the things were all you already knew, or it was a revision. But from tomorrow we are going to go ahead with the US accounting and the most important topics about the accrual and cash accounting and everything. But this was the main thing which where I wanted to start with. So for me, it was a great session. And I am expecting more participation from your side. Okay, I know Go ahead, Path. there Sorry, are few sorry. things. No problem, no problem. There are few things which you might be worrying about, or you might be struggling with because you are not ready. Okay, but I am expecting most of the, I think हम लोग जैसे जैसे comfortable होंगे एक दूसरे के साथ वैसे वैसे participation और ज़्यादा बढ़ जाएगा, right? But please, guys, I am expecting a lot of participation, and I can guarantee you, again, I'm promising you your job, right? You are going to get the work and you are going to be pro with the US accounting. Okay? Yeah, because of your less interaction, actually, we have completed our session before time. Otherwise, I was expecting 9:15 something, 9:10, 9:15. What will be the roadmap of the class, like with the timings, what we will learn? Okay, so as you know, it will be weekly 5 day session, 1 hour each, and we are expecting to complete all the training by in 1.5 or 2 months. That would be depending on your participation and your doubts. अगर हम lectures की बात करें, it will be 25 to 30 lectures, again depending on your participation and on your doubts, right? एक भी doubt आपके हैं अगर एक भी चीज, राइट? एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि हमने जो लास्ट क्लास लिया है, आज जो हमने फर्स्ट क्लास लिया, अगर उससे रिलेटेड भी डाउट्स है ना, तो आप मुझे लास्ट सेशन में पूछ सकते हो, राइट? इट इज नॉट कि आप हमारा एक बार टॉपिक खत्म हो गया सो डन, right? It is not like that. You can ask anytime. Till the time you have even one single doubt, we are not going to end the session. So it will be depending on your doubts. It will be 25 to 30 lectures. And as I said, the flow is gonna be like, first we'll start with the basic accounting, which will be like completed in 3 days. Then we'll start with the QuickBook. We will create a live QuickBook accounts, right? मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे QuickBook account बनाते हैं. एक्चुअली ये शायद आपको नॉर्मली हर जगह नहीं मिलेगा. नॉर्मली हम लोग है ना सैम्पल कंपनी में करते हैं, लेकिन दिस इज माई ट्रिक. मैंने है ना एक ट्रिक निकाली जिससे हम लोग है ना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं फ्री में, आप लोग सब. ठीक है, तो हम सब वो अकाउंट क्रिएट करेंगे. अकाउंट क्रिएट करने के बाद वी विल प्रैक्टिस ऑन दैट फ्रॉम स्टार्टिंग, डेटा एंट्री से लेकर बैंक रेकन्सिलिएशन, ARAP रेकन्सिलिएशन एंड योर फाइनलाइजेशन. तो पूरी की पूरी प्रोसेस जो हम हर अकाउंटिंग इंडस्ट्री में करते हैं, वो सब प्रोसेस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे during the session. So it is gonna be this flow from the basic accounting to the software from data entry to the accounting finalization. This is gonna be the flow of the session. Okay, and very, very good question. Okay. And ma'am, do we need to purchase QuickBook paid subscription? No, don't worry. I have the trick. क्या बट हाँ, एक छोटा सा प्रॉब्लम होगा शायद. वी आर ओनली गोइंग टू लर्न QuickBooks. Yeah, I believe in this session it will be QuickBook, and there are other as well, but that you have to confirm with the Viral sir. They might arrange something for you. Okay, but with me it will be QuickBooks. Anything else? Dhara, your I think internet issue, your voice is breaking. You can try the same trick. Yeah. Hello. Are you Yes. able to hear? Yes.
Yeah, I was just asking, do we require the laptop? Because from tomorrow there'll be a practical class. Yes, So, laptop would help you a lot. okay. Yeah, if you have the laptop, that will help you a lot, honestly. क्योंकि प्रैक्टिस So सब from आपके लैपटॉप tomorrow, पे ही होगी. like, so from tomorrow we'll have practical. So from in that only we have to do all the assignments and all. Yes. I would Oh, say not from tomorrow, day after okay. tomorrow we will have the practice. अभी हम लोग पहले concept समझने की कोशिश करेंगे and then we will have the practice sessions. Okay. Yeah, so you can, if you don't have, you have the time to get or for on a temporary basis. Yeah. Ma'am, my father has some doubts regarding the same course. So can you please just clear his doubts? Yes. मॉर्निंग मैम। Yes, sir. Good मैम morning. ये गुड मॉर्निंग मैम, ये अभी ये जो अकाउंटिंग वगैरह का टैक्सेशन का जो कोर्स है, ये हम्म सीपीए अगर ये करता है बाद में हम्म तो उसको क्या बेनिफिट्स वगैरह है मैम? ऑलमोस्ट हम सारी चीजें कवर कर लेंगे. अगर वो सीपीए करेंगे ना, तो हमारे यूएस अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी वर्किंग नॉलेज है वो उसका कवर हो जाएगा. जब वो सीपीए करेगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा. सीपीए में टैक्सेस का पार्ट बहुत कम है. ईए हमारा मेन टैक्सेस पे फोकस करता है, लेकिन फिर भी सीपीए में आपकी जो जितना भी अकाउंटिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स उसके बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे फ्रॉम दिस कोर्स. मैम और ये अभी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में पढ़ा बीकॉम ऑनर्स, अभी इसका जॉब लगे चालू होने वाले 17 अगस्त से बैंक ऑफ अमेरिका में, ओके. तो उसमें क्या बेनिफिट्स वगैरह मैम इसका? अगर ओके, इसकी जॉब जब स्टार्ट हो जाएगी, अगेन सेम फील्ड है ना उसकी. सेम। हाँ, अगर अभी सेम वो फील्ड कुछ है. फाइनल नहीं हुआ है कि इसमें उसको वहां पे जॉब प्लेस कर रहे हैं, ओके. और लेकिन अगर 17 को अगर उस ज्वाइन करने के 17 को ज्वाइन करने के बाद ही उसको मालूम चलेगा कौन से उसमें उसको दिया जा रहा है उधर रोल। अच्छा, ओके. लेकिन अगर यूएस अकाउंटिंग से रिलेटेड है और अकाउंटिंग स्पेशली अकाउंटिंग से ही रिलेटेड है, तो ये कोर्स उसको बहुत ज्यादा काम आने वाला है. सो डोंट वरी. मैंने जैसे बोला कि एक्चुअली कॉर्पोरेट में जैसे वर्क करता है ना, मैं उन चीजों को ज्यादा कवर करने वाली हूँ. थियोरीज पे मेरा उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा. वो तो हम बहुत सारी जगहों से, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इतनी सारी बुक्स हैं, वहां से भी रीड कर सकते हैं. राइट. सो हमारा ये जो कोर्स है वो प्रैक्टिस, मतलब कि एक्चुअल वर्क क्या होता है जब वो कहाँ काम करेगा तब क्या करने वाला है, उस पे हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं. तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर सेम प्रोफाइल है तो. और ये जो कुछ एग्जाम की मेरे को बात करी थी अपने सर ने, वो लास्ट में कोई एग्जाम देते, पर उसका तो 1 ईयर का ही वैलिड है मैम सर्टिफिकेट। आपको वो सर से ही बात करनी पड़ेगी. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. मैं सिर्फ फैकल्टी हूँ, तो मैं आप लोगों को सिर्फ सिखाने वाली हूँ. सो जो आपके कोर्सेज और सर्टिफिकेशन के बारे में वो आपको आई थिंक सर ज्यादा बेटर बता पाएंगे. अगर मानसी मैम आपको कुछ पता है तो यू कैन टेक दिस. Sir, actually, I हाँ think are you asking for QuickBook Pro certificate? यस मैम यस। Yes, ma'am. You can guide him. ओके. अबाउट द क्विक बुक सर्टिफिकेशन. सो क्विक बुक सर्टिफिकेशन जो है ना, वो आपको 1 ईयर का, यस 1 ईयर तक का एलिजिबल रहता है, लेकिन आप रीसर्टिफाई कर सकते हो. और वो रीसर्टिफिकेशन में ना उतना टाइम नहीं लगता है. हम इसी सेशन में मैं आपको गाइड, मतलब सारे लोगों को गाइड कर दूंगी कि रीसर्टिफिकेशन अगर आपको करना है आफ्टर 1 ईयर तो वो आप कैसे कर सकते हो. सो आप तुरंत ही, मतलब जैसे ही वो एक्सपायर होता है, आप उसमें रीसर्टिफिकेशन विच विल टेक अराउंड 1 घंटा, 1 आवर में उन लोगों का हो जाएगा. सो इट विल बी एप्लीकेबल. ओके मैम थैंक यू। संजीव सिंह का क्वेश्चन है, सर वी विल लर्न अकाउंटिंग विद ऑल द स्टैट्यूटरी टैक्सेस एप्लीकेबल इन यूएस. सो यस, विथ मी यू विल बी लर्निंग अबाउट द यूएस अकाउंटिंग एंड देन यू विल बी गोइंग अहेड विद द टैक्सेस. Any other questions, everyone? नहीं, इसमें फेडरल टैक्स कवर करने वाला है या सारे जो वहाँ के स्टैट्यूटरी ड्यूज वगैरह होते हैं? क्योंकि Actually, जैसे like
कि लाइक इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेशन है लाइक जीएसटी, तो ये भी कवर करेंगे तो? एक्चुअली टैक्स में सर क्या होता है कि कोई भी आपको सिखाएगा, इवन दो एंड्रो लेजेंड डिग्री कोर्स आप कर रहे हो तो उसमें भी कोर्स कंटेंट में फेडरल टैक्स ही होगा। स्टेट टैक्स का आपको ओवरव्यू दिया जाएगा। और जब आप अकाउंटिंग में सिर्फ फेडरल टैक्स की अकाउंटिंग सिखाएंगे या इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूड होगा? सर अकाउंटिंग ऑल ओवर द यूएस कॉमन होता है सर। अकाउंटिंग और टैक्स दोनों डिफरेंट है, अब दोनों को मिक्स लाइक में मत डायरेक्ट कीजिए। टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन की एंट्री करते हैं ना यहाँ पे बुक्स में, तो हाँ बुक्स हाँ में डायरेक्ट टैक्स की भी एंट्री सिखाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स की भी एंट्री सिखाएंगे? I can take this. So संजीव हमारा जैसे यूएस का टैक्सेशन और इंडिया का टैक्सेशन बहुत ज़्यादा अलग है। तो वहाँ पे हमारे जैसे जीएसटी है, वैसे वहाँ पे जीएसटी जैसा कुछ नहीं है। वो लोग अभी भी सेल्स टैक्स पे फोकस करते हैं। और वहाँ पे यस डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, बट वो लोग इस तरह से यूज़ नहीं करते हैं। देर आर मल्टीपल टैक्सेस। और आप कहीं पे भी जाओगे ना तो हम वहाँ पे फेडरल टैक्सेस को ज़्यादा हमेशा फेडरल टैक्सेस ही कवर किया जाता है, क्योंकि वो स्टेगनेंट रहता है। स्टेट्स जो है ना, वहां पे 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट्स के अपने टैक्सेस होंगे, अपने टैक्सेस रेगुलेशंस होंगे। तो आपको एक ओवरव्यू मिलेगा जिस भी स्टेट के बारे में, मतलब जिसमें आप काम कर रहे हो। अगर आपका क्लाइंट पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता है तो उस स्टेट के बारे में अगर आपको रीड करना है तो वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आपने फेडरल टैक्सेस पढ़ रखा है, राइट? सो इट विल बी लाइक द फेडरल टैक्सेस एंड द स्टेट टैक्सेस वुड बी जस्ट एन ओवरव्यू, क्योंकि 50 स्टेट्स को कवर करना किसी के भी लिए, और इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम ऑनेस्टली। इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम कि आप सारे के सारे 50 स्टेट्स के बारे में पढ़ना शुरू नहीं, कर मैं दो। सारे नहीं कह रहा, बस जस्ट कह रहा हूँ कि एंट्रीज आप बताएंगे। ओवरव्यू आ जाएगा, या ओवरव्यू आ जाएगा। राइट। यस। एनीथिंग एल्स? नो मैम। Thank you. So, as discussed, everyone, please be interactive and participate in the training. बहुत ज़्यादा अच्छा result मिलेगा, trust me, right? I will give my 100%, but I expect the same kind of participation and support from your side as well, right? क्योंकि ये actually आपके future की बात है. This actually will help you a lot. एंड पूरा का पूरा आपका जो कॉर्पोरेट जर्नी है और आपका प्रोफेशन है वो इस पे डिपेंड सच में बहुत ज्यादा करने वाला है, राइट? सो प्लीज बी पार्टिसिपेटिव एंड प्रोवाइड आंसर्स इन दिस सेशंस. Okay, shall we wrap up the session? Any other questions? Okay, I think we are done. So thank you so much for all your participation and for the session. And yeah, we will be meeting tomorrow, same time. And Viral sir, it will be same link. Yes, ma'am. Yes, so it will be the same link, same time, same place. Okay. Thank you so much. Okay. Bye-bye. Goodbye, everyone. Goodbye. Bye-bye. Goodbye.